सज्जनों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जो उनके अग्रणी हैं वो अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ पहुँचा रहे हैं, उनकी क्या दशा कर दिए हैं और आगे क्या करवाने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर विचार करना। आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन मैं इसमें अच्छाइयाँ कैसे आए, कैसे आप लोगों को और अच्छा सुविधाएं मिलें, आपके लिए और क्या अच्छा हो, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। न कि मेरा कोई इसमें आलोचना है। मानवतावादी व्यक्ति होने के नाते मैं मानवता की ही बातें करता हूँ। चाहे कोई भी हो, वहाँ यदि मानवता है तो मेरा उसका सपोर्ट रहता है, उसका समर्थन रहता है। आज एक वक्फ बोर्ड की चर्चा बहुत हो रही है और उसके लिए बहुत सारे आंदोलन, प्रतिक्रिया आदि चीज़ें हो रही हैं। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसके प्रति आप लोगों को भड़का करके देश विरोधी बनाया जा रहा है, रोड पर लाया जा रहा है। पहले आप लोग उस पर विचार करो कि वाकई में वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों ज़रूरत है, क्यों बनाया गया। मुझे जितनी समझ है कहना चाह रहा हूँ, अच्छा लगे तो इस पर ज़रूर। उन व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगेगा कि जो इन भ्रष्टाचार में, इस लूट में शामिल हैं, उसके मुखिया बने पड़े हुए हैं, तो भाई उनको तो बहुत बुरा लगेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो ये वक्फ बोर्ड बनाया गया दान कि लोग दान देंगे और इस दान के पैसे से जो गरीब मुसलमान हैं, विधवा हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। मगर क्या, और जबकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा ज़मीनें, जिसका जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा वक्फ बोर्ड भारत में कब्जा कर चुका है, धोखाधड़ी से या चोरी लूट से, जैसे भी करके। क्योंकि कहा जा रहा है, खुद ओवैसी की रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है तो भाई जबरनी किया गया होगा, क्योंकि पुरानी जो सरकारें रही हैं पूरा सपोर्ट में इनके रही हैं, उनकी मिली भगत रही है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मिल रहे हैं कि ओवैसी और भी मदनी क्या क्या ऐसे लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीनें आदि कब्जा करके उनका लाभ ले रहे हैं, अपने आप को बहुत ही मजबूत कर लिया है। तो वैसे लोग ही आज वक्फ बोर्ड के लिए उतरे पड़े हैं। लेकिन जिन वक्फ बोर्ड आम मुसलमानों के लिए बनाया गया, उनको कोई लाभ नहीं। यदि ऐसा होता तो आज शिक्षा पर खर्च होता, लेकिन यह पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है। गलत मदरसों आदि में आए दिन होता है, ये हो रहा है कि वहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही है। यानी मदरसे में जाता कौन है? जो गरीब टाइप के मुसलमान के बच्चे होते हैं वो जाते हैं और उनको क्या बना दिया जाता है, मुल्ला मौलवी और क्या क्या और बना करके देश विरोधी बातें सिखा करके एक तरीके से एक देश का दुश्मन बनाया जा रहा है।
उनको देश विरोधी बनाया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को वहाँ पर देख रहे हैं कि आतंकी, मार काट, हिंदू विरोधी बना करके कितने हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ, आखिर में पाकिस्तान को मिला क्या, या बांग्लादेश हिंदुओं को मार रहा है तो उसको मिलेगा क्या? अच्छे से, प्रेम से, शांति से जो हिंदू आपको कुछ करते नहीं हैं, उनको मारने काटने की बातें सिखाई जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार करना सिखाया जाता है, थूक मूत पिलाना सिखाया जा रहा है। तो यह तो मैं इसको बहसीपना, राक्षसपना मानता हूँ। और यही शायद मैं कहता हूँ कि शायद ईश्वर की पूजा ना करके आप लोग राक्षसों की, मुल्ला के अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं। तभी तो इस तरीके से दानवी कर्म, मार काट, हिंसा, और देख रहे हो कि तांडव मचा पड़ा हुआ है। आज ऐसा नहीं होता तो 5 लाख कश्मीर से हिंदुओं को भगाया, उनकी माँ बहनों से इज्जत मुसलमान क्यों लूटते? बांग्लादेश में बेगुनाह हिंदू, जो कुछ उनका कुछ लेना ना देना, उन कानून और सत्ता से, उनके ऊपर अत्याचार क्यों होता है? तो यह जहर पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत में हर ज़िले, हर स्टेट में फैला हुआ है। और इसको यदि ख़त्म नहीं किया गया, मुस्लिम बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं दिया गया, तो ये राक्षसी बनेंगे। अब आ जाता हूँ हिंदुओं पर, कि हिंदुओं का भी लगभग यही हाल है, मगर उस तरीके से नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से है। हिंदुओं के मठ मंदिरों में अथाह पैसा भरा पड़ा हुआ है, अथाह संपत्तियां हैं। लोग वहाँ आपस में एक दूसरे से केस लड़ रहे हैं। करोड़ों, हजारों करोड़ों मंदिरों के दान दक्षिणा आता है। उस पर कई बड़े बड़े जो मंदिर हैं सरकार के कब्जे में है, वैष्णो चाहे तिरुपति बालाजी। वह पैसा कहाँ जाता है, किसके ऊपर खर्च होता है? सुना है कि मस्जिद मदरसों के तनख्वाह देने में खर्च होता है। तो क्या यह ठीक है क्या? आखिर में वहाँ से लोग क्या निकल रहे हैं? क्या देश की उन लोगों से भलाई के कुछ हो सकता है क्या? यदि उनके सही शिक्षा, सही संस्कार के ऊपर खर्च किया जाता तो एक बात होती। तो ये हिंदुओं के बच्चों के ऊपर खर्च क्यों नहीं होता? उनको सनातन शिक्षा के ऊपर खर्च क्यों नहीं होता? जो आदिवासी बेचारे क्रिश्चियन आदि बन जाते हैं, मुस्लिम आदि बन जाते हैं अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, आज उन पर खर्च होता तो आज वो बच जाते गलत मजहबों में, गलत लोगों के हाथों में जाने से। तो इस पर भी सरकार और हिंदू समाज विचार करे। नहीं विचार करोगे तो इसी तरीके से मरते, कटते और बंटते रहोगे, जिस तरीके से मोदी योगी जी आदि कह रहे हैं। और ये जो हमारे अग्रणी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी विचार करें कि आखिर में ये धन दौलत आप लोग किसके लिए जोड़ रहे हैं? ये मंदिरों आदि का पैसा गलत जगह क्यों जा रहा है? क्या जो गरीब तबके का हिंदू है उनके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए? उनके लिए सहयोग नहीं होना चाहिए? उनके बाल बच्चों के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए? जो गरीब बच्चियां शादी नहीं कर पाती, क्या उनके ऊपर नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से आज देख रहे हैं कि सिख समाज, वहाँ भी बहुत ही बुरा हाल है। आज सही दिशा, सही संस्कार न मिलने से वहाँ भी लोग ड्रग्सी और गुमराह होकर के क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। तो वहाँ के भी जो अग्रणी लोग हैं, अरे आप अपने देश समाज
या पंथ आदि के लिए यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल अपना पेट और परिवार के लिए, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो सोचिए कि आप एक जानवर वाली ज़िंदगी, क्योंकि जानवर भी किसी न किसी तरह से पेट भर लेते हैं, तो क्या हम पशु हो चुके हैं? अब बात आई दलितों की। आज दलितों के देख रहे हैं कि जितने भी अग्रणी नेता हुए वो तो अरबपति हो गए। एक चाहे रावण अभी सांसद बन गया, मायावती अरबपति बन गई, और भी बहुत सारे नेता। लेकिन आज दलितों का, अभी तो मोदी जी आए हैं तो बहुत ही उत्थान हुआ है, उनके लिए कार्यक्रम चला है। लेकिन मैं बार बार एक ही शब्द दोहराता रहता हूँ कि मोदी जी प्लीज़ सनातनी शिक्षा लागू करिए, नहीं तो देश पतन, हमारी युवा पीढ़ी है नशा वासना मौज मस्ती कुछ संस्कारी होकर के बर्बाद तबाह हो रही है, आत्महत्या हत्या तक कर रही है। हमें अपने देश के बच्चों को एक सभ्य नागरिक बनाना है, तभी हम देश का सच्चा विकास कर सकते हैं। हमारे मंदिरों आदि का पैसा गौओं के ऊपर खर्च हो, गौएं कत्ल खाने में नहीं जाएं। ये जितने, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी साधु संत मठ आदि हैं, यदि इन सब चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं तो उनको, बहुत सारे कर भी रहे हैं, तो उनको तो मेरा तहे हृदय से मेरा उनका प्रणाम है कि एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत जगह तो ऐसे गलत बाबा कथा वाचक आदि केवल पैसा जोड़ने, लोगों को भ्रम जाल में फैलाने, उल्टे सीधे बहकाने, गुमराह करने, ऐसा लगा दो, ऐसा टीका कर दो, 3 पत्ते लगा दो, उनको कर्म से दूर कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को अच्छा कर्म व्यवहार बोलचाल सिखाया जाए। आज देख रहे हैं कि हर जाति पंथों में कूड़ कपट बेईमानी भर गया है। लोग एक दूसरे के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यही कारण है कि मुझे यह सब बातें रखनी पड़ रही हैं, बोलनी पड़ रही हैं। कारण ये है कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति चोर है, बेईमान है, या राक्षस है, लुटेरा है, बहसी है, तो उसको वो शब्द तो बोलना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो वो उनका और बढ़ावा मिलेगा। तो जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन को, बच्चों को नहीं किया, तो देखें क्या हुआ अंत में युद्ध। तो आज भारत भी उसी कगार पर पहुंच गया है। यह बहसी टाइप के दुराचारी लोग, पाखंडी लोग, भ्रष्टाचारी लोग इसी तरीके से अपना एक समाज का दुर्योधन, कंस, रावण जैसे समाज निर्माण करते जा रहे हैं, और लोग इनमें शामिल भी होते जा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं कि गृह युद्ध का तरफ अक्सर होता जा रहा है देश, और इनके इसी तरीके के नेता लोग भड़काऊ और जहरीले भाषण दे करके, लोगों को गुमराह करके अपने जाति पार्टियों पंथों आदि में शामिल कर रहे हैं। उनको गलत जानकारियाँ, गलत शिक्षा आदि दे करके, संस्कार आदि दे करके उनको देश विरोधी बनाया जा रहा है, उनको शैतान बनाया जा रहा है। तो यह काम होता है सरकार का। यदि सरकार और समाज, यदि दोनों इस पर काम नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, तो उस देश समाज का पतन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, ऐसी शिक्षा नीति बनाया जाए, ऐसे नियम कानून बनाया जाए कि यह गलत कार्य रुके और देश एक सभ्य नागरिक वाला देश बने, जिससे विश्व में इसका नाम हो। यदि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बनेंगे, और भी मार काट हिंसा आज देख रहे हैं कि इस तरीके के जहाँ जहाँ लोग पड़े हुए हैं, कोई हमास का, तो कोई तालिबान का, तो कोई IS का, तो वहाँ पर हो क्या रहा है।
इस तरीके के जो राक्षस प्रवृत्ति के जो उस वहाँ के नेता लोग हैं वो तो छुपे रहते हैं, लेकिन मर रही है वहाँ की आम जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ के नागरिक बेमौत मर रहे हैं, खाने पीने भी तबाह हैं। तो यही होता है गलत लोगों का। मैं ये मेरा वीडियो बनाने का यही एक मूल कारण रहा है कि गलत लोगों को हर जगह से हटाया जाए, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, अधिकारी में हो, चाहे कोई जाति पंथ का नेता हो। यदि इनको नहीं रोका गया, इनको नहीं पकड़ा गया, इनको नहीं बंद, तो यह देश समाज को उसी रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ पर ये हमास, हिजबुल्लाह आदि ले गए हैं। जरा सी बात के लिए मार काट हिंसा मचवा करके रख देते हैं, बम बारूद मिसाइलें चल रही हैं। देखिए, ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी आप कहते हो, ये आपको धरती पर सुख रहने के लिए दिया है। पशु पक्षी आपको मारने खाने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको मार काट हिंसा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप अपना यह मानव जीवन अच्छे से प्रेम से जिएँ, न्याय से जिएँ, ईमानदारी से जिएँ, सुखपूर्वक जिएँ, अहिंसापूर्वक जिएँ, इसके लिए बनाया गया है। आपको ये मानव जीवन सफल करने के लिए बनाया गया है, न कि लूट पाट हिंसा बलात्कार करने के लिए, दूसरे सताने के लिए दिया गया है। तो इस पर विचार करें और इसको जीवन में अपनाएं, तभी आपका मानव जीवन सुखमय होगा, आपका देश शांतिमय होगा। और यदि आप मार काट हिंसा चाहते हैं तो बात ये अलग है। जय श्री कृष्ण।